देखिए, मेजरली हाउस व्यूज ने भी नंबर्स को वेट करने का इंडिकेशन ज़्यादा दिया है, इसीलिए उनकी तरफ से न्यूट्रल वेट रेटिंग आ रही है या इक्वल वेट या सेल साइड की रेटिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। मॉर्गन स्टैनली की इक्वल वेट रेटिंग है और करीब 1358 रुपए के टारगेट्स हैं। सीएलएसए की तरफ से सेल रेटिंग है 1370 रुपए के आसपास है टारगेट। हाँ, कमेंट्री दोनों की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव आई है। उन्होंने बात साफ की है कि जो नॉन ज्वेलरी बिजनेस है वहाँ से एक अच्छी ग्रोथ, एक रैपिड ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वापस वॉक इन थोड़े से बड़े थे, उसका एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है। दूसरा, ज्वेलरी सेल्स करीब 37% अप है और बुलियन को भी अगर मिला ली जाए तो करीब 107% के आसपास ही ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि पहली वेव के कंपैरिजन में एक बड़ी ग्रोथ है, क्योंकि पिछली बार बिल्कुल ही कारोबार नहीं हुआ था। इसके अलावा टॉप लाइन में सेकेंड वेव की थोड़ी सी इंपैक्ट जरूर देखने को मिला रिकवरी के अंदर, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि जो ओवरऑल ग्रोथ का आंकड़ा है वो यहाँ पर थोड़ा और सुधरता हुआ दिखाई पड़ सकता है, वहां से नंबर थोड़े से और बेहतर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। पिछली बार मई में नील सेल थी, इस बार ही यहाँ पर सेल होते हुए दिखाई पड़ी है, तो लो बेस एक बड़ा बेनिफिट है, लेकिन हाँ, जो गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स हैं उनको कीनली वॉच किया जाएगा, इसीलिए भी स्टेटस को काइंड ऑफ मेंटेन करके चल रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस। सबसे बड़ा इवेंट था टाटा मोटर्स, तो उसके ऊपर काफ़ी हाउस व्यूज आए हैं। सबसे पहले रिपोर्ट जेफरीज की आई है, जहां पे बाय रेटिंग है और 435 रुपए के टारगेट से सबसे बुलिश टारगेट टाटा मोटर्स के ऊपर जेफरीज की तरफ से आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली करीब 300 रुपए का टारगेट दे रहा है, नोमुरा 335 रुपए का टारगेट है, 353 रुपए का टारगेट दे रहा है और न्यूट्रल साइड की उनकी रेटिंग है। उन्होंने ये बात साफ किया है कि हाँ, चिप का शॉर्टेज है, जो कि अनुमान से कहीं ज़्यादा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इतना एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा था। दूसरा, जो कैश फ्लो निगेटिव की बातचीत है, ये भी अनुमान से कहीं पहले आ गया, क्योंकि ऐसे आकलन नहीं थे, सभी यही मान रहे थे कि सेकंड हाफ तक आते आते कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी होते हुए दिखाई पड़ेगी। वॉल्यूम एस्टिमेट करीब 10% के आसपास इंपैक्ट करेगा, लेकिन जेफरीज ये बात मान के चल रहा है कि हाँ, थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर नियर टर्म में देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंपैक्ट है। FY23 की EPS उनकी तरफ से कोई चेंज उसमें नहीं किया गया है और डिमांड रिकवरी आगे भी ग्रोथ साइड पर ज़्यादा हावी होते हुए दिखाई पड़ेगी, तो शायद तेज़ी ही रहे किसी भी फॉल में, तो आप उस लिहाज से भी इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। दूसरा बड़ा इवेंट कल हुआ था बजाज फाइनेंस की तरफ से, वहां पर भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट रेटिंग है, 6000 रुपए का टारगेट है। उन्होंने ये बात माना है कि अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर AUM ग्रोथ इस तिमाही में देखने को मिल रही है और कस्टमर एक्विजिशन जो हालात रहे हैं Q1 के, उसके मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है, अनुमान से काफी बेहतर देख रहे हैं, इसीलिए वो अपनी बाय साइड की ओवरवेट की रेटिंग और 6000 रुपए के टारगेट्स हैं। दो और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, एक है भारत फोर्ज पे गोल्डमैन सैक्स की, करीब 883 रुपए का टारगेट दे रहा है, यानी यहां से भी करीब 100-125 रुपए के आसपास का अपसाइड, और उनको लगता है कि ग्लोबल इंडस्ट्री रिकवरी में भारत फोर्ज बहुत ही वेल पोजीशनड है, इसलिए आज से भी आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। और ये बड़ी चीज ये है कि इनिशिएट कवरेज है बाय रेटिंग के साथ, तो हो सकता है भारत फोर्ज के ऊपर एक रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़े और कंपनी की ग्रोथ भी हो FY22-24 में करीब 23 से 25% के आसपास की देख रहे हैं। और लास्टली एक मॉर्गन स्टैनली पे रिपोर्ट है इंडिगो के ऊपर, उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी है और सबसे बड़ा टारगेट 2300 रुपए के आसपास का दिया है। मौजूदा स्तरों में, मौजूदा हालात में 2300 काफी बुलिश टारगेट दिख रहा है, डिस्पाइट की क्रूड $76 पहुंच चुका है। उनको लग रहा है कि एक सिचुएशन पेंडेमिक से लेकर अब तक काफ़ी फेरबदल दिखा चुकी है और कंपनियां बहुत ही वेल पोजीशन दिखाई पड़ रही है। उनको जैसे जैसे वैक्सीनेशन पिकअप करेगा, ट्रैवलिंग बढ़ेगी और ट्रैवलिंग बढ़ेगी तो इनके रेवेन्यूज वापस स्ट्रीमलाइन होते हुए दिखाई पड़ेंगे। लीवरेज थोड़ा रहेगा सिचुएशन, लेकिन हाँ, ये बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में थोड़े बेटर पोजीशन है और एक बड़ी अर्निंग रिबाउंड की उम्मीद यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली लगाकर चल रहा है, इसीलिए इंडिगो पे आप नजर रखिए। एक क्रूशियल रिपोर्ट है, 2300 रुपए के टारगेट यहाँ पर दे रहे हैं।